नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हु स्टार्टेड बिलासपुर नलवाड़ी फेयर। बिलासपुर का नलवाड़ी मेला किसने शुरू करवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था बिलासपुर का नलवाड़ी मेला। और ये कब शुरू करवाया था? तो ये शुरू करवाया था 1889 में। और उस समय बिलासपुर के राजा कौन थे जब नलवाड़ी मेला जो है डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू किया गया था? उस समय बिलासपुर के राजा थे राजा अमरचंद। जितने भी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, डैन कुंड इज अ प्लेस नियर। डैन कुंड कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डलहौजी। डलहौजी में स्थित है डैन कुंड। और डलहौजी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने पिछले कल भी डिस्कस किया था, वो था कि बकरोटा हिल्स कहाँ पर स्थित है? तो बकरोटा हिल्स जो है वो स्थित है डलहौजी में। अच्छा, बात हुई है डलहौजी की, तो डलहौजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। डलहौजी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। डलहौजी की स्थापना किसने की थी? डलहौजी की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। और ये कब की थी? ये की थी 1854 में। और डलहौजी जो है वो कब तक पंजाब के अंडर था? तो डलहौजी 1966 तक 1966 तक पंजाब के अंडर था। उसके बाद आकर ये मिला है हिमाचल प्रदेश में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किन्नर कैलाश इज इन किन्नौर हैज एन एल्टीट्यूड ऑफ। किन्नर कैलाश जो कि किन्नौर में स्थित है उसकी हाइट कितनी है? 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 6500 मीटर। 6500 मीटर हाइट है किन्नर कैलाश की। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किन्नर कैलाश कहाँ पर स्थित है। किन्नर कैलाश स्थित है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। अब बात हुई है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की, तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चोटियां हैं वो सभी आपको पता होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सीला चोटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। और उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट है 7025 मीटर। इसकी हाइट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो है एग्जाम में हाइट पूछी जाती है, ना कि ये पूछा जाता है कि सीला चोटी कहाँ पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो जर्नल से क्वेश्चन हो गए हैं, आजकल का बच्चा भी इन क्वेश्चंस को बता देता है। तो सीला चोटी की हाइट आप याद रखिए 7025 मीटर इसकी हाइट है। लियोपार्जिल जो है चोटी वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है और उसकी हाइट है 6791 मीटर। सिपकी चोटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है, इसकी हाइट है 6608 मीटर। और एक चोटी हमने आज की किन्नर कैलाश, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है और इसकी हाइट है 6500 मीटर। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं किन्नौर से और किन्नौर की जो चोटियां हैं उनसे। तो इन चोटियों को आप याद रखें और इन चोटियों की हाइट कितनी है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी हाइट भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द दुलिंग एंड सोलदांग आर दी ट्राइब्यूटरीज ऑफ। दुलिंग और सोलदांग किसकी सहायक नदियां हैं? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सतलुज। सतलुज की सहायक नदियां हैं दुलिंग और सोलदांग। अच्छा, बात हुई है सहायक नदियों, तो सतलुज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। रिवर सतलुज जो है उसका वैदिक नाम है सतुद्री और इसका ओरिजिन जो होता है वो होता है मानसरोवर लेक से, जो कि रक्सताल के समीप स्थित है। रिवर सतलुज की सहायक नदियां हैं बसपा, स्पीति, नोगली, सोन, अलीखड़, तैंती, यूला, वान, गेर, त्रियुंग, दुलिंग और सोलदांग, ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और ये पूरे हिमाचल में कितनी डिस्टेंस कवर करती है? तो ये 320 किलोमीटर जो है वो कवर करती है हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है सिपकिला के समीप। और ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में कहाँ से एंटर करती है? तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में चौड़ा के समीप एंटर करती है। और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ये एंटर करती है कसोल के समीप। और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को ये छोड़ देती है नीला के समीप। और ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है भाखड़ा के समीप। और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पंजाब में जो है ये एंटर कर जाती है। गोविंद सागर डैम जो है वो रिवर सतलुज के ऊपर बना हुआ है और उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी 1963 में। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई थी ये भी मैंने आपको बताया था, तो 1948 में जो है इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। अच्छा, अलीखड़ का नाम आया है, तो अलीखड़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए।
जो दियोली जो मछली प्रजनन केंद्र है, मछली फार्म जो है दियोली में, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है दियोली, वो कौन सी खड्ड के किनारे स्थित है? तो अली खड्ड के किनारे स्थित है दियोली मछली प्रजनन केंद्र। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिए। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं रिवर सतलुज से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमंग दी फॉलोइंग रूलर हु मेड रामपुर हिज कैपिटल। निम्न में से रामपुर को किसने अपनी राजधानी बनाया? बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए राम सिंह। जो राम सिंह राजा थे बुसहर रियासत के, उन्होंने बनाया था रामपुर को अपनी राजधानी। अच्छा, बात हुई है बुसहर रियासत की, तो बुसहर रियासत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। बुसहर रियासत की जो स्थापना किसने की थी, वो किसने की थी? तो वो की थी प्रद्युम्न ने। बुसहर की राजधानी किसने कामरू से सराहन शिफ्ट की थी? तो वो की थी राजा चतर सिंह ने। और बुसहर के किस राजा को अजानू बाहु के नाम से भी जाना जाता था? तो बुसहर के राजा केहरी सिंह को जो है वो अजानू बाहु के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब ने जो है वो केहरी सिंह को किस उपाधि से नवाजा था? तो औरंगजेब ने बुसहर के राजा केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया था। और लबी मेला किसने शुरू करवाया था? तो लबी मेला शुरू करवाया था राजा केहरी सिंह ने। बुसहर की राजधानी किसने सराहन से रामपुर स्थानांतरित की थी? तो वो की थी राजा राम सिंह ने। 1857 की क्रांति के समय बुसहर का राजा कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जो है बुसहर के राजा थे राजा शमशेर सिंह। और 1857 की क्रांति में बुसहर ने जो है अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। और बुसहर रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो बुसहर रियासत के अंतिम राजा थे राजा पदम सिंह। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बुसहर रियासत से, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए बुसहर रियासत से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर कॉरेस्पोंडेंस डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी स्टार्टेड। किस वर्ष में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का पत्राचार विभाग शुरू हुआ? बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1971। 1971 में जो है वो शुरू हुआ था पत्राचार विभाग। अच्छा, ये पत्राचार विभाग कौन सा है? तो ये आइसीडोल का जो एग्जाम होते हैं, जितने भी आजकल आइसीडोल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसी को कहते हैं पत्राचार विभाग। 1971 में ये शुरू हुआ था। बात हुई है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की और आइसीडोल की। अब आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1970 ईस्वी में। और इसके पहले जो वाइस चांसलर थे वो कौन थे? तो वो थे रामकरण सिंह। और प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो हैं सिकंदर कुमार। और कौन से नंबर के वाइस चांसलर हैं? तो ये 26 नंबर के वाइस चांसलर हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिंस 1846 to 1876 AD गुलेर वॉज द पार्ट ऑफ। 1844 से 1876 के बीच में गुलेर रियासत जो है वो किसका भाग थी? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। सिख स्टेट के अंडर था गुलेर 1846 से 1876 के बीच में। अच्छा, बात हुई है गुलेर रियासत की, तो गुलेर रियासत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। गुलेर का नाम जो है वो डेली गुलेर से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो गुलेर के बारे में डेली क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं और मेरे साथ साथ रिपीट किया कीजिए, क्योंकि रिपीट करने से जो है वो भूलता नहीं है। तो गुलेर की स्थापना की थी राजा हरिचंद ने, और कब की थी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये की थी 1405 ईस्वी में। अच्छा, गुलेर के किस राजा को जहांगीर के द्वारा बहादुर की उपाधि दी गई थी? तो गुलेर के राजा रूपचंद को जो है वो बहादुर की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। और वो कब दी गई थी? तो वो दी गई थी 1620 ईस्वी में। गुलेर के किस राजा को शेर अफगान की टाइटल दिया गया था शाहजहां के द्वारा? तो गुलेर के राजा मान सिंह को जो है वो शाहजहां ने टाइटल दिया था शेर अफगान का। और गुलेर के राजा दिलीप चंद का संरक्षक किसे बनाया गया था? तो गुलेर के राजा दिलीप चंद का संरक्षक जो है वो बनाया गया था चंबा के राजा उदय सिंह को। जब दिलीप सिंह राजा बने थे तो उस समय केवल उनकी जो आयु थी वो थी 7 वर्ष की, तो इसीलिए चंबा के राजा उदय सिंह को उनका संरक्षक बनाया गया था। वो उदय सिंह से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि किसने अपने राज्य में अपने कार्यकाल के दौरान एक नायक को वजीर के रूप में नियुक्त किया था, तो वो किया था चंबा के राजा उदय सिंह ने। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ से अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए गुलेर रियासत से रिलेटेड।
क्वेश्चन नंबर 7 है हु फाउंडेड द टाउन ऑफ बीजापुर रिमेन्ड रेजिडेंस ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ कांगड़ा टिल द पीरियड ऑफ घमंड चंद। किसने बीजापुर की स्थापना की जो राजा घमंड चंद के कार्यकाल तक कांगड़ा राज परिवार का निवास रहा। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी विजय रामचंद। विजय रामचंद ने जो है वो स्थापना की थी बीजापुर की, और ये कब की थी? ये की थी 1660 ईस्वी में। और बीजापुर जो है वो कई पुश्तों तक जो है कांगड़ा की राजधानी रहा। अब एक बार फिर से कांगड़ा का नाम आया है तो कांगड़ा से रिलेटेड डेली क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। मैं डेली कांगड़ा के बारे में आपको बताता हूँ, तो एक बार फिर से कांगड़ा के बारे में हम रिवाइज करते हैं। कांगड़ा राजवंश जो कटोच राजवंश है उसकी स्थापना किसने की थी? कटोच राजवंश की स्थापना की थी राजा भूमा चंद ने। उस समय कांगड़ा का राजा कौन था जब हेमंत सैंग ने 635 एडी में कांगड़ा विजिट किया था? तो उस समय कांगड़ा का राजा था राजा उदितो। और 1009 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो 1009 ईस्वी में कांगड़ा का राजा था राजा जगदीश चंद। और महमूद तुगलक ने कब कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था? तो महमूद तुगलक ने जो है वो 1337 में 1337 ईस्वी में कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था। और उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? तो उस समय कांगड़ा के राजा थे पृथ्वी चंद्र। और जब फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था तो उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा रूपचंद। किसने कांगड़ा की लाइब्रेरी को लूटा था और वहां की जितनी भी किताबें थी उनको फारसी में कन्वर्ट करवा दिया था? तो राजा फिरोज शाह तुगलक ने ही कांगड़ा की लाइब्रेरी को लूटा था और वहां की जितने भी किताबें थी उनको पर्शियन में ट्रांसलेट करवा दिया था। अकबर ने कब बीरबल को कांगड़ा का जागीरदार बनाया था? तो 1572 ईस्वी में अकबर ने बीरबल को कांगड़ा का जागीरदार बनाया था। अकबर का राजा कौन सा कांगड़ा का राजा जो है अकबर का समकालीन था? और राजा बिधिचंद और राजा जयचंद जो है अकबर के समकालीन थे। और कांगड़ा का कौन सा राजा जहांगीर का समकालीन था? तो राजा त्रिलोकचंद और राजा हरिचंद द्वितीय जो थे वो थे जहांगीर के समकालीन। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पिछले कल डिस्कस किया था वो था कि कांगड़ा के किस किलेदार को मुनी नदी के किनारे जो कि एक बाण गंगा की सहायक नदी है दफना दिया गया था? तो कोच कुली खान को जो है वो मुनी नदी के किनारे दफना दिया गया था। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कांगड़ा से रिलेटेड, तो इतने क्वेश्चंस आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ भूतनाथ टेम्पल। भूतनाथ मंदिर का कौन सी वास्तुशैली में बना है? आपके पास 4 ऑप्शन है तो उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी शिखर स्टाइल। शिखर स्टाइल में बना है भूतनाथ मंदिर। अच्छा, भूतनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भूतनाथ मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। बात हुई है डिस्ट्रिक्ट मंडी के मंदिरों की, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में जितने भी मंदिर हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। एक तो है भूतनाथ मंदिर, ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था राजा अजबर सेन ने। और कब बनवाया था? तो 1521 ईस्वी में बनवाया था भूतनाथ मंदिर। और कौन सी वास्तुशैली में बना है? ये बना है शिखर स्टाइल में। उसके बाद आता है पंचवक्रता टेम्पल। तो पंचवक्रता टेम्पल कहाँ पर स्थित है? पंचवक्रता टेम्पल जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है, जहां पर ब्यास और सुकेती जो कि ब्यास की एक सहायक नदी है, इन दोनों नदियों का संगम होता है, वहीं पर स्थित है पंचवक्रता टेम्पल। और ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था मंडी के राजा सिद्ध सेन ने बनवाया था पंचवक्रता टेम्पल। टारना देवी का मंदिर, टारना देवी मंदिर किसने बनवाया था? तो टारना देवी मंदिर जो है वो बनवाया था मंडी के राजा श्याम सेन ने। और कब बनवाया था? तो ये बनवाया था 1659 में। इस मंदिर को जो है वो श्यामा काली का मंदिर भी कहा जाता है। माधव राय मंदिर कहाँ पर स्थित है? माधव राय मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। और अर्धनारीश्वर मंदिर कहाँ पर है? अर्धनारीश्वर मंदिर भी डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। सिद्ध भाद्रा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सिद्ध भाद्रा मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और यह राजा सिद्ध सेन ने बनाया था। त्रिलोकीनाथ सिंह मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो त्रिलोकीनाथ सिंह मंदिर जो है वो स्थित है मंडी में। और ये कौन सी वास्तुशैली में बना है? तो त्रिलोकीनाथ सिंह मंदिर जो है वो बना है शिखर स्टाइल में। ये राजा अजबर सेन की जो पत्नी थी रानी सुल्तान, उसने बनवाया था ये मंदिर। ये मंडी के इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, इनके बारे में आप याद रखिए।
क्वेश्चन नंबर 9 है हडसर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। हडसर परियोजना कहाँ पर स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चंबा। चंबा में स्थित है हडसर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अच्छा, बात हुई है हडसर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कितने मेगावाट का है? तो ये 60 मेगावाट का है हडसर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और ये कौन सी नदी के ऊपर बना है? तो ये रावी नदी के ऊपर बना है हडसर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अच्छा, बात चंबा की हुई है, तो चंबा में कुछ और इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। बैरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो बैरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और रावी नदी के ऊपर बना है बैरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 180 मेगावाट। और ये कब शुरू हुआ था इसका कार्य? तो 1981 में NHPC के द्वारा इसका कार्य शुरू किया गया था। चमेरा 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और ये रावी नदी के ऊपर बना है। इस कब बन के कंप्लीट हुआ? तो 1994 में ये बन के कंप्लीट हो गया था। चमेरा 2 भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और ये 300 मेगावाट का है, रिवर रावी के ऊपर स्थित है और 2004 में बनकर तैयार हो गया था। और चमेरा 3 डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और 260 मेगावाट है, रिवर रावी के ऊपर बना हुआ है और 2012 में ये बनकर तैयार हो गया था। सैली परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो सैली परियोजना डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और ये कौन सी नदी के ऊपर है? ये नदी चिनाब के ऊपर स्थित है और कितने मेगावाट की है? तो 454 मेगावाट की है सैली परियोजना। रायोली परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो रायोली परियोजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और चेनाब नदी के ऊपर बनी है, 500 मेगावाट की है। मनक्षेत्री परियोजना डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, रावी नदी के ऊपर बनी है और 100 मेगावाट की है। ये इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। चाहे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो, चाहे HAS का हो, एलाइड का हो या नायब तहसीलदार का हो, इनमें एक नया क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाता है। और अगर हम हमीरपुर बोर्ड की बात करें तो वहाँ से तो क्वेश्चन यहाँ पूछा ही जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं हिमाचल प्रदेश में उनको आप रट लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मच परसेंटेज शेयर हिमाचल प्रदेश साउथ इन चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ में कितने प्रतिशत हिस्से की मांग करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 7.19%। 7.19% जो है हिमाचल प्रदेश डिमांड करता है चंडीगढ़ में हिस्से में। एक्चुअल में हुआ ऐसा है कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश जो है वो 7.19% जो है चंडीगढ़ में हिस्सेदार है। और तब से लेकर अभी तक ये मामला जो है चला हुआ है, इसके ऊपर कुछ भी तवज्जो ज़्यादा अधिक नहीं दिया जा रहा है। जब जयराम ठाकुर की जो सरकार आई थी तो उन्होंने इस मामले को उठाया है, परंतु अभी तक कुछ भी सख्त कदम जो है वो नहीं लिए गए हैं। आप याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश जो है वो 7.19% जो है वो डिमांड करता है चंडीगढ़ में अपने हिस्से की। क्वेश्चन नंबर 11 है हु फाउंडेड दी दलेथ प्रिंसली स्टेट। देलथ रियासत की स्थापना किसने की? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने स्थापना की थी देलथ रियासत की। अब बात हुई है देलथ रियासत की, तो इस रियासत के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1815 में जो है ये बुसहर रियासत की जागीर थी और 15 अप्रैल 1948 को ये बुसहर रियासत में मिलकर महासू जिले का एक हिस्सा बन गई थी। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो है ये बुसहर रियासत तहसील जो है उसका एक भाग है देलथ रियासत। देलथ रियासत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो आप याद रखिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना किसने की थी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है और बुसहर रियासत के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हु इज़ द ऑथर ऑफ हिमालयन पिलग्रिमेज। हिमालयन पिलग्रिमेज के लेखक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी B.N. दत्तार। B.N. दत्तार ने लिखी थी हिमालयन पिलग्रिमेज किताब। एक बार फिर से किताबों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, तो चलिए रिवाइज करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम किताबों से रिलेटेड कर चुके हैं। तारीखी रियासत सिरमौर के लेखक हैं रणजौर सिंह। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लेखक हैं अनंत चंद। कुल्लू देश की कहानी के लेखक हैं लालचंद पार्थी। किन्नर प्रदेश और हिमालय परिचय के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन।
हिमालयन आर्ट के लेखक हैं J.C. फ्रैंक। प्राचीन हिमाचल के लेखक हैं L.P. पांडे। अबॉर्ड ऑफ गॉड के लेखक हैं एंड्रयू विल्सन। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट के लेखक हैं E.J. बक। हिमाचल प्रदेश परिचय, हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक के लेखक हैं देवराज शर्मा। पॉलिएंड्री ऑफ हिमालयस के लेखक हैं Y.S. परमार और हिमालयस अबॉर्ड ऑफ लाइट के लेखक हैं निकोलस रोरिक। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट के लेखक हैं मनमोहन सिंह। मुक्तसर तारीख रियासत चंबा के लेखक हैं गरीब खान। कंट्री लाइफ के लेखक हैं नोरा रिचर्ड और हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के लेखक हैं J. हरिश्चंद्र और एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट के लेखक हैं J.P.H. वोगल और हिमालयन सर्किट के लेखक हैं G.D. घोसला। कुल्लू और लाहौल के लेखक हैं J.C. ब्रूसे। हिमालयन पिलग्रिमेज के लेखक हैं B.N. दत्तार। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं किताबों से रिलेटेड, ये क्वेश्चंस आप याद रखिए। आपके लिए आज का क्वेश्चन है बिनवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन, बिनवा परियोजना कहाँ स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक करना ना भूलें। अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में वीडियो को शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।